लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यस बेटा, ये किसने माइक अनम्यूट किया है, कुछ पूछना है? अभी ध्यान देना कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने क्या क्या रीड किए थे वो मैं सारे रिपीट कर देता हूं एक बार, सभी का एग्जांपल भी दे देंगे आपको एक एक, नहीं तो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। जो फर्स्ट आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था वो ये था कि अगर बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। फर्स्ट जो आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स क्या ऐड हो जाती हैं। एग्जांपल दे सकता हूं आपको मैं एक एक एग्जांपल। 2 की पावर अगर 3 है इंटू 2 की पावर अगर 5 है तो जो आपका आंसर बनता है 2 की पावर 3 प्लस 5 यानी कि 2 की पावर 8 बनता है। आई बात समझ में? तो ये तो बहुत इजी सा था। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता है वो ये है, अगर बेसिस सेम है बट मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे क्या है, डिवीजन आ जाए तो क्या होगा, बस इजी है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो आप कोई भी, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, तो पावर बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस 5 माइनस 3 एंड 2 की पावर 2। ठीक है। अभी थर्ड क्या था, अभी थर्ड अगर किसी को याद आ रहा हो तो, अगर पावर्स सेम है बट बेस क्या है, डिफरेंट है। पावर सेम है, बेसेस आर डिफरेंट, तो क्या होता था, बेसेस की मल्टीप्लाई हो जाती थी और पावर वही रहती थी। ठीक है, एग्जांपल भी दे देते हैं इसका भी आपको एक। क्या था, अगर 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर भी 3 है तो आप उसको लिखते हो कि सर 2 इंटू 3 की पावर 3, यहां लिख सकते हो 6 की पावर 3। ओके। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पे था कि अगर पावर सेम है बट मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ जाए, डिवाइड आ जाए, तो क्या हो जाएगा कि सर वहां क्या हो जाता है, a डिवाइड बाय b की पावर m। मतलब दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो उस पावर सेम होने के कारण तो जो उनको है अपने डिवीजन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3, तो आप क्या लिखोगे कि सर 2/3 की पावर होल 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। इसको लिख के ऐसे, इसको लिख के ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख के ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया। ये तो नॉर्मल से थे। अभी एक आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1। तो ये भी याद रखना आप कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये मेन है जो 5 है, मोस्टली यूज होते हैं क्वेश्चंस में, तो ये आपको अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। तो प्लीज आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे करो, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जब भी ये पावर माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि m क्या है, ग्रेटर है n से। m बड़ा होगा तभी तो माइनस होगा ना यहाँ, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अभी एक चीज और बता देता हूं, 6th नंबर पे अगर मान लो कि अपने पास किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो, किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसको अपने लिखते हैं a/m, मतलब अपॉन में जाके उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने लिखा 5 की पावर -2, तो -2 को तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वो अपॉन में जाके पॉजिटिव हो जाती है, 1/5 की पावर 2 हो जाएगी।
तो ये भी एक याद रख लेना। तो ये 6 है मोस्टली जो यूजेस होती हैं, तो जो ज्यादा हर क्वेश्चन में लगभग यूज होती हैं, तो ये आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, तभी आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो पाएंगे। ओके, फिर आगे करते हैं, ठीक है। और एक और याद रख लेना भाई, एक थोड़ी सी एक और रहेगी 7th बताने वाली, कि अगर a की पावर m है और उसके ऊपर पावर n आती है, तो आप उसकी पावर्स को क्या लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन में लिखोगे। a की पावर m की पावर n है, तो आप लिखोगे a की पावर m इंटू एन। दैट मीन्स पावर के ऊपर पावर आती है तो उन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई होती है, तो ये भी नोट कर लो। अब करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, अभी ध्यान देना, अभी क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है, फाइंड, वैल्यू फाइंड करनी है इनकी आपने। फर्स्ट जो पार्ट है आपका 64 की पावर 1/2, और सेकंड जो पार्ट है आपका वो लिखा गया है 32 की पावर 1/5। ओके, 32 की पावर 1/5। और जो थर्ड जो पार्ट है वो आपका लिखा गया है, राइट है, 125 की पावर 1/3। तो ये आपके आंसर क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर फाइंड करने। तो बहुत इजी है। सबसे पहले देखो 64 की पावर हाफ है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 64 की पावर हाफ, थोड़ा सा इजी लगता है देखने में से। तो 64 के आप पहले प्राइम फैक्टर कर लो। क्या कर लो, प्राइम फैक्टर। 2 से करोगे 32, 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1। तो 2 काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 2, 6 हैं। तो मतलब इसको मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं 64 को, एंड उसके ऊपर पावर कितनी है, हाफ। तो आपकी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगी यहां कौन सी, कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसकी पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई। आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 7 नंबर वाली जो लास्ट में लिखवाई थी। ओके, तो क्या करेंगे इसको, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा कैंसल, कितना आएगा 3। अब 3 आएगा तो कितना हो गया, 2 की पावर होगी 3, और 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, आपका आंसर आ जाता है 8। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 32 के सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर कर लो। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। अब 32 के यहीं से उठा लो, देखो ये कितने आएंगे, एक ऊपर वाला गायब करना है बस, इसको छोड़ दो। 32 के नीचे 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 5, और उसके ऊपर पावर क्या है, 1/5। तो फिर से आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा यूज हुआ, a की पावर m, उसके ऊपर n, m इंटू n। तो क्या बनेगा अपना, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, यही बनेगा। 5 से 5 कैंसल, तो 2 की पावर क्या होगी, 1, और 1 होगी तो आंसर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। इसी टाइप से थर्ड पार्ट करेंगे। 125 है तो 125 के आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। जैसे ही आप 125 के फैक्टर करते हो तो सबसे पहले 5 से कैंसिल होगा 25, अगेन 5 से कैंसिल होगा तो 5, अगेन फिर 5 से 1। तो आप इसको लिखोगे 5 की पावर 3, एंड उसके ऊपर फिर से पावर 1/3। तो आपका जो आंसर आएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसल, आपका आंसर आ जाता है 5 की पावर 1, एंड योर आंसर इज 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, तो प्लीज आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अभी इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अपने करेंगे तो उसमें भी सेम एज है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड। फाइंड लिखा है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, 9 3/2। सेकंड पार्ट मेरे पास है 32/2/5। थर्ड जो पार्ट मेरे पास राइट है वो है 16⁻³ एंड जो लास्ट मेरे पास है फोर्थ पार्ट वो है 125⁻⁻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 ⁻
क्वेश्चंस हैं जो मैंने राइट कर दिए हैं, अभी इनको सॉल्व करते हैं। एक बार अगेन चेक करते हैं इसको। 3/2 है, 2/5 है, 3/4 है, -1/3। तो नाउ एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, सबसे पहले 9 के फैक्टर करोगे। अब 9 के फैक्टर तो आपको अच्छी तरह पता ही होंगे, तो क्या आएंगे 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है, होल पावर 3/2। तो सेम वही आइडेंटिटी वापिस से यूज होगी, कौन सी, a की पावर n फिर से उसकी पावर n, तो a की पावर m इंटू n। तो आपका आंसर क्या बनेगा सर, आंसर बनेगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2। तो क्या आएगा यहाँ 2 से 2 कैंसल, मीन्स 3 की पावर क्या बचेगी 3। सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड योर आंसर इज 27। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। अब 32 के फैक्टर आप जस्ट थोड़ी देर पहले करके भी आए थे, 2 की पावर 5 लिखा था, अगर आपको याद हो तो करके देख सकते हो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, 2 5 जा 32। तो इसकी पावर है 2/5। तो सेम वही आइडेंटिटी फिर से फॉलो हो जाएगी, क्या है 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 2। तो क्या लिखोगे आप सर, 2 इंटू 2, आंसर आ जाता है 4। ऐसी सेम एज थर्ड पार्ट है इसका। तो 16 के फैक्टर करेंगे, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16। तो 2 की पावर क्या आएगा 4 आएगा। तो ये आएगा 4। करके भी देख सकते हो आप, अगर करके देखना चाहो तो 16 के फैक्टर करोगे, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1। तो कितने 2 आएंगे 4 2 आएंगे, तो 2 की पावर 4 लिखोगे। और 2 की पावर 4 लिखोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, क्योंकि अभी लिखा उन्होंने पावर के ऊपर पावर होगी तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 4 से 4 कैंसल, आपका आंसर क्या आता है सर 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, आंसर आएगा 8। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ओके, इसी टाइप से लास्ट इसका जो फोर्थ पार्ट बचता है वो करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 125 है, 125 के अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या बनेंगे, 5 से कर दिया 25, 5 से कर दिया 1 और ये 1, तो कितने आएंगे 35। तो 5 की पावर 3 एंड उसकी पावर -1/3। तो आंसर आएगा 5 पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर -1। अब देखो पावर -1 आ गया, तो फिर ये तो -1 पावर तो सॉल्व नहीं कर सकते। अभी मैंने एक आइडेंटिटी मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसको 1 में लेके पॉजिटिव कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 लिखें तो आपका आंसर क्या बनेगा 5 ही तो बनेगा। तो आपका आंसर हो गया 1/5। तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।